हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आज अपन करने वाले हैं डीएफसीसीआर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का। ये मॉक नंबर है कौन सा 8। इससे पहले मैं आपको जो मॉक नंबर है 10 और 9 अपलोड कर चुका हूँ। रिवर्स से अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं देखें तो आप पहले वो देख लीजिएगा, फिर ये देखिएगा। 20 नंबर का मॉक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट प्लस करंट अफेयर्स रेलवे के और रिवीजन तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए। अभी मुझे जो सबसे सख्त आवश्यकता है वो है आपके सपोर्ट की, ठीक है। तो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपने अगर इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग की पीडीएफ ये नहीं खरीदी है तो खरीद सकते हैं। डीएफसीसीएल की पीडीएफ तो खरीद ही लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये तो। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें टेस्ट सीरीज़ की मिलेगी, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए ये वाली तो बाय कर ही लीजिए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि बहुत काम की पीडीएफ है, ठीक है। बहुत काम की पीडीएफ है एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे करंट अफेयर्स का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है ये आपका। अच्छा ये बताइए मुझे, 100% एलईडी वाला कौन सा, 100% एलईडी वाला, एलईडी यहाँ लगी हुई है, वो कौन सा रेलवे जोन है? वो रेलवे जोन बताना है आपको, रेलवे जोन। तो ये आपका है कौन सा रेलवे जोन है? तो आपका है दक्षिण मध्य रेलवे जोन, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट करके बताएंगे। कौन सा है दक्षिण मध्य रेलवे जोन और हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस डीएफसी की घोषणा आम बजट 2021-22 में की गई है? क्या को बताना है? पूर्वी तट डीएफसी, उत्तर दक्षिण डीएफसी, पूर्व पश्चिम डीएफसी या दक्षिणी डीएफसी? तो जो स्टार्टिंग वाला तीन है यानी पूर्वी तट डीएफसी, उत्तर दक्षिण डीएफसी और पश्चिमी डीएफसी, पूर्व पश्चिम डीएफसी, इन तीनों की घोषणा की गई है, ठीक है, 2021-22 के बजट में, ठीक है। याद रखिएगा कौन से में, 2021-22 के बजट में। अच्छा बताइए कि बजट शब्द है क्या हमारे संविधान में कहीं वर्णित है, मतलब कहीं लिखा हुआ है कि बजट नाम है अपना संविधान में, ठीक है। तो बजट नहीं है हमारे इसमें बजट नाम का कोई शब्द नहीं है। आर्टिकल नंबर 112 है, नाम क्या है इसका? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। याद रखिए वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एकल रेलवे हेल्पलाइन नंबर है कौन सा ये आपको बताना है, जिसे सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए शुरू किया गया है। तो ये आपका है 112, 119, 139 या 141? तो सभी को पता होगा, बाकी सारे नंबर बंद कर दिए गए हैं। आपका एक ही नंबर है 139, ठीक है, यानी 139 इसका आंसर है, ठीक है। और इसके अलावा एक और हेल्पलाइन नंबर था कौन सा, 182, उसको भी बंद कर दिया गया है। और एक ही नंबर चल रहा है अभी सिर्फ आपका 139, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा ये बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बजट के बारे में, बजट का नाम आया है तो पहली बार रेलवे बजट टीवी पे कब दिखाया गया? तो आपका दिखाया गया 24 मार्च 1994। कब? 1994 को, ठीक है, 1994 को। लास्ट वीडियो में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने मेघालय बता दिया है जहाँ पे कि रेलवे लाइन कहाँ नहीं है, तो आपका सिक्किम में कोई रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है। याद रखिए सिक्किम में कोई रेलवे लाइन नहीं है, वो मैंने गलती से गलत बता दिया है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गया है। अच्छा मदद का फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे। मदद, मदद का फुल फॉर्म ये तो बनता है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको एंड में बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए आप। भारत ने हाल ही में केप गेज लोकोमोटिव को किस अफ्रीकी देश के लिए हरी झंडी दिखाई है? तो कौन से देश के लिए हरी झंडी दिखाई है? मोजाम्बिक के लिए दिखाई है, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका या मेडागास्कर? तो ये दिखाई है आपका मोजाम्बिक के लिए, मोजाम्बिक के लिए, ठीक है। केप गेज जो होते हैं ना, इसकी जो मतलब जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 3 फीट, 3 फीट 6 इंच। याद रखिए कितनी होती है? 3 फीट 6 इंच, यानी 1067 mm। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है इसलिए 3 फीट और 6 इंच और 1067 mm इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्पेशली मोजाम्बिक के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है, ऐसे भारत में नहीं चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आज ही करवाया मैंने। बेंगलोर में। कहाँ लॉन्च किया गया? ये बेंगलोर में लॉन्च किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020-21 में भारतीय रेलवे द्वारा कितनी लंबाई तक रेलवे खंड का विद्युतीकरण किया गया है। तो ये मैंने आपको बताया है कि 2021-22 में 20-21 में सॉरी 2020-21 में सबसे ज़्यादा अभी तक का सबसे ज़्यादा विद्युतीकरण किया गया है कितना 6015 किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है अभी तक का, जितना भी विद्युतीकरण किया गया है वो सबसे ज़्यादा है अभी तक में। ठीक है, और 2023 तक 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। 2030 तक भारतीय रेल हरित रेलवे बन जाएगी। कौन सी? हरित रेलवे बन जाएगी। ठीक है, और जून 2022 तक क्या कंप्लीट हो जाएगा? आपका डीएफसी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसा अपन ने टारगेट रखा है, अब देखते हैं होता है या नहीं होता है, वो तो डिपेंड करेगा। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, चलो मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो फर्स्ट मर्ज रेलवे बजट है वो किसने पेश किया था? फर्स्ट रेलवे जो मर्ज रेलवे बजट है 2000 देखिए 2017 में किसने पेश किया था बताइए? ये किया था आपका अरुण जेटली ने। ठीक है, किसने किया था? अरुण जेटली ने। इंपॉर्टेंट है। और 2014 में जब पहली बार मोदी गवर्नमेंट आती है तो क्या होता है? रेलवे मिनिस्टर कौन होते हैं? सदानंद गौड़ा। ठीक है, कौन थे? सदानंद गौड़ा। और इन्होंने काय की बात की थी बताइए? बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन की सब कुछ बता चुका हूँ बुलेट ट्रेन के बारे में। ठीक है, स्पीड कितनी होती है इसकी? 350 किलोमीटर पर आवर की। मुंबई से कहाँ तक चलेगी ये? मुंबई से अहमदाबाद और कितना है? 508 किलोमीटर। ठीक है, और कौन सी तकनीक पे आधारित है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया, आप थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। भारत में प्रयुक्त प्रथम लोकोमोटिव कौन सा है? तो आपको बताइए कौन सा है? ये है आपका कौन सा है? पेरिक्विन है, एक्सप्रेस है, थॉमसन है या सुल्तान है? बताइए। ये आपका है कौन सा? थॉमसन। ठीक है, याद रखिए कौन सा है? थॉमसन जो है ये आपका भारत में प्रयुक्त होने वाला पहला लोकोमोटिव था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये कब प्रयोग किया गया? तो ये 1851 में प्रयोग किया गया था। ठीक है, जब भारत में पहली बार ट्रेन नहीं चली थी उससे पहले की बात है। ठीक है, पहली ट्रेन तो कब चलती है? 16 अप्रैल 1853 को, उससे पहले की बात है ये। ठीक है, कहाँ से? रुड़की से कहाँ तक चलता है? पिरान कलियार तक। ठीक है, याद रखिएगा रुड़की से पिरान कलियार तक चला था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसने कितने? 2 वैगन को खींचा था। कितने? 2 वैगन को। ठीक है, 2 डब्बे खींचे थे उसने। पेरिक्विन के बारे में आप थोड़ा मुझे बता देंगे या फिर मैं आपको बता देता हूँ? पेरिक्विन है इंपॉर्टेंट। ये कहाँ से चलता है? कहाँ से कहाँ तक चलता है? चलता है आपका दिल्ली टू अलवर। कहाँ तक? दिल्ली टू अलवर। ठीक है, 1999 में कौन सा अवार्ड मिला था इसको? राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार यानी नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला था इसको। इसके अलावा एक और क्या है? 1991 में गिनीज बुक में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, और इसका एक और नाम क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक और नाम। इसका एक और नाम है आपका ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर या एनआर नंबर 22। ठीक है, ईस्ट इंडियन रेलवे एनआर नंबर 22 एक और नाम है इसका। थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से ये वाला। अच्छा, रिटायर्ड कब हुआ था? तो रिटायर्ड हुआ था 1909 में। ठीक है, 1909 में रिटायर्ड हो गया था। और बना कब था? तो 1855 में। ये सारी डिटेल आपको इससे मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इलाहाबाद से कानपुर के लिए उत्तर भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष संचालित की गई? बताइए, 3 सेकेंड आपके पास। ये की गई 1859 में। कब की गई? 1859 में, 3 मार्च 1859 को की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको। भारत का प्रथम पर्वतीय रेलमार्ग किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये सभी को याद होगा 1881 में। कौन सा है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। कौन सा है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ठीक है, आई होप आपको याद होगा ये।
और 1999 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। याद है आपको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अच्छा, मुझे इसके अलावा बताइए कि और कौन कौन सा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 4 चीज़ें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपने यहाँ शामिल है, कौन कौन सी आप कमेंट करके बताएंगे। मतलब मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन अभी आप एक बार रोकिए और सोचिए उनको, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें याद आएगी। अब मैं आपको मदद का फुल फॉर्म बता देता हूँ, जो मैंने आपसे पूछा था, मदद, ठीक है, लिख लीजिए अगर याद नहीं हो तो। मोबाइल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड, क्या है, डिजायर्ड असिस्टेंस, असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेवल, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रेवल, ठीक है। अच्छा, जो 182 नंबर था वो कब बंद किया गया, तो ये आपको बंद किया गया 1 अप्रैल 2021 को। कब बंद किया गया, 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा, राज्य द्वारा किस वर्ष EIR और GIPR लिया गया था, मतलब दोनों को मर्ज कर लिया गया था, कब, ये आपको बताना है। 3-4 सेकंड लीजिए, आराम से सोचिए। ये किया गया था 1923 को। कब किया गया था, 1923। ये एक EIR का फुल फॉर्म ईस्ट इंडियन रेलवे, क्या है, ईस्ट इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, और GIPR का मतलब ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कब है, क्या नाम इसका, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आई होप कोई सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। 1925 में क्या हुआ था, 3 फरवरी 1925 को, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो चली थी मुंबई से कुल्लाहाबर के बीच में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, विशेष रूप से जो भारत में DFC के लिए बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ वैसे तो, बताइए। ये आपका है WAG-12। कहाँ बनता है ये, आपका मधेपुरा फैक्ट्री, बिहार में, मधेपुरा फैक्ट्री बिहार में। कितने हॉर्स पावर का है, तो 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है ये। और कितने इंजन बना रही है DFC के लिए, तो 800 इंजन, ठीक है, कितने, 800 इंजन, याद रखिएगा। कितने इंजन बना रहे हैं अपन, तो 800 इंजन बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद होगी। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो ये सभी को याद होगा, इसमें तो क्या ही बताना। कौन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ कौन से जो गवर्नर के कार्यकाल में हुआ, रेलवे का सबसे ज़्यादा विस्तार किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे। वैसे तो मैं इसको आखिरी में बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन से गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक फैक्टर बता देता हूँ, इसका आंसर तो लॉर्ड डलहौजी होगी आपका। आदर्श स्टेशन के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आदर्श स्टेशन के लिए कितने स्टेशनों को चुना गया है, ये क्वेश्चन ना आपका जो अप्रैल की रेलवे पत्रिका आई है उसमें है, तो मैं बता रहा हूँ आदर्श स्टेशन के लिए कितने स्टेशनों को चुना गया है, तो आपका 1253 स्टेशन को, कितने, 1253 स्टेशन को चुना गया है, जिसमें से 1201 स्टेशन का विकास हो चुका है, 1201 स्टेशन का विकास हो चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगी, फैक्ट वाली क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर्स वाले थोड़े से याद रखिए, क्योंकि हो सकता है आपको आपको कहीं ना कहीं देखने को मिले, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, राज्य रेलवे कोड, रेलवे स्थापना कोड की स्थापना कब हुई थी, राज्य, क्या है, राज्य रेलवे स्थापना, स्थापना कोड की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपका 1940 में। कब हुई थी, 1940 में, ये फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई होप आपको याद होगा। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ आपको। अच्छा, क्लियर कर देते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में अच्छा रहेगा मुझे, ठीक है। एक और फैक्ट है, एक फैक्ट ये आपका कि जो रेलवे का टाइम टेबल बनाया था वो किसने बनाया था, रेलवे का टाइम टेबल, रेलवे टाइम टेबल ये आपका बनाया था किसने, जॉर्ज ब्रॉडशॉ ने, ठीक है, किसने, जॉर्ज ब्रॉडशॉ ने। कब, 1839 में, 1839 में। और हिंदी में रेलवे का टाइम टेबल किसने बनाया था, तो आपको बनाया था मुकुंद दास गुप्त ने, किसने बनाया था, मुकुंद दास गुप्त ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। भारत की पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी? तो ये सभी को याद होगा, 34 किलोमीटर। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है क्योंकि इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जो ना ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? तो मैंने रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 फीट 6 इंच, ठीक है। कितनी है? 5 फीट 6 इंच, ठीक है, यानी 1676 mm। कितना है? 1676 mm, याद रखिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका जो पहली किसान रेल चली थी, पहली किसान रेल, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो आपका चली थी महाराष्ट्र से, देखिए मैं पहले तो आपको स्टेट के नाम बताता हूँ, महाराष्ट्र से बिहार के बीच में, महाराष्ट्र से बिहार के बीच में, और महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर में, ठीक है, याद रखिएगा दानापुर तक, ठीक है। कब चली थी? 7 अगस्त को, 7 अगस्त को। दूसरी रेलवे किसान रेल भी आपसे पूछी जा सकती है, तो दूसरी किसान रेल भी आप याद रखिए, अनंतपुर से, अनंतपुर से आदर्श नगर, ठीक है। ये आपका अनंतपुर है आपका आंध्र प्रदेश में, और आदर्श नगर सॉरी हाँ आदर्श नगर है दिल्ली में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। भारत में ब्रॉड गेज लाइन का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। 10-15 सेकंड लीजिए, आराम से बताइए। आई होप आपको याद होगा। इसका है 96.54%। कितना है? 96.54%। आई होप ये थोड़ा सा गलत है आंसर में, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, 94.32%, 94.32%। एक बार इस क्वेश्चन को आप कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है, या फिर मैं चेक करके बता दूंगा। चेक, ठीक है, आप लिख लीजिए, इसको चेक करना है एक बार, इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बता दीजिए आप, जो लोगो है रेलवे का, रेलवे का लोगो है वो कौन सा है? तो वो लोगो है आपका, लोगो का है क्या है? भोलू। भोलू क्या है? एक हाथी है, क्या है? हाथी, हाथी मेरा साथी, ठीक है। भोलू क्या है? हाथी है। रेलवे की 150वीं जयंती पे इसको अपनाया गया था। कौन सी? 150वीं जयंती पर, ठीक है। अच्छा रेलवे की टैगलाइन क्या है अपनी? टैगलाइन इंडियन इंडियन रेलवे की टैगलाइन क्या है? आपकी जो टैगलाइन है वो है इंडियन रेलवेज लाइफलाइन ऑफ द नेशन। लिख लीजिए आप अगर नहीं याद है तो, इंडियन रेलवेज, रेलवेज लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ठीक है। याद रखिएगा क्या टैगलाइन है आपको, आई होप आपको याद होगी ये टैगलाइन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चारों ओर से रेल लाइनों से घिरे प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? तो ये तो सभी को पता होगा, आई होप सभी को याद होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा है? आइसलैंड प्लेटफॉर्म। कौन सा बोलते हैं? आइसलैंड प्लेटफॉर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा प्लेटफॉर्म है? आइसलैंड प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक ट्रेन के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेन है द गोल्डन चेरियट। कब चली थी? द गोल्डन, गोल्डन चेरियट, ठीक है। गोल्डन चेरियट चली थी आपकी कब? 2008 में। कब चली थी? 2008 में चली थी, ठीक है। और कौन सी गवर्नमेंट इसको चलाती है? तो इसको कर्नाटक गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। कौन सी? कर्नाटक गवर्नमेंट, याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, ये कब चली थी? तो ये 2007 में। कब चली थी? 2007 में। इसको जो ऑर्गेनाइज करता है वो कौन करता है? तो आपका IRCTC, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है, और इम्पोर्टेंट भी है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था, किसी ने कमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 1988 में। कब? किसकी जन्मदिन पे? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे चली थी, ठीक है, नेहरू के, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी? 100th एनिवर्सरी थी इनकी, 100th एनिवर्सरी, याद रखिएगा, ठीक है।
आई होप आपको सारी चीज़ें याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा, कितनी एनटीसी मशीन देने की बात की गई है? कितनी एनटीसी मशीन देने की बात की गई है डीएफसी को? डीएफसी को कितनी एनटीसी मशीन देने की बात की गई है? तो 7 एनटीसी मशीन देने की बात की गई है। कितनी? 7 एनटीसी मशीन। डी एनटीसी मशीन मैंने आपको बता भी रखी है, फोटो भी बता रखा है कैसी होती है। ठीक है, तो 3 वेस्टर्न डीएफसी को देंगे, वेस्टर्न डीएफसी को 3 और ईस्टर्न डीएफसी को 4। ठीक है, ये एक दिन में कितना किलोमीटर ट्रैक बना सकती है? ये एक दिन में 1.5 किलोमीटर ट्रैक बना सकती है। एक दिन में 1.5 किलोमीटर ट्रैक बना सकती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। तो भारतीय रेलवे का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? पुणे है, गोरखपुर है, गोवा है या ईब है? ये आई बी मतलब ईब है। ठीक है, ईब बताइए। 10 सेकंड 5 सेकंड लीजिए आराम से। ये है आपका ईब रेलवे स्टेशन। कौन सा है? ईब। ईब क्या है? ईब जो नदी है, ये किसकी? महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये किस राज्य में? तो ये आपका है कहाँ पे? बताइए कहाँ पे? सभी को याद होगा वैसे तो। उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड कहाँ है? सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आई होप आपको याद होगा। जब मैंने ये बात की है तो आपको ये भी याद होगा कि ये कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस जो 2007 में चली थी, उसके बारे में मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि किस कहाँ घुमाती है। तो ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड स्थानों पर घुमाती है। ये एनटीपीसी में पूछा गया है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड स्थानों पर घुमाती है। ठीक है ना। डेक्कन ओडिसी कब चली थी? डेक्कन ओडिसी, डेक्कन ओडिसी आपको चली थी 2004 में। और कौन सी गवर्नमेंट संचालित करती है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट संचालित करती है। ठीक है, कौन सी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट संचालित करती है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। निम्नलिखित में से किसे पहली समय सारणी तैयार करने के लिए जाना जाता है? ये मैंने आपको बता दिया है, जॉर्ज ब्रैडशॉ को। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। और हिंदी के लिए मुकुंद दास गुप्त। मुकुंद दास गुप्त, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, मुकुंद दास गुप्त। ठीक है, अच्छा, डेक्कन क्वीन कब चली थी? डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन चली थी आपका 1930 में। डेक्कन क्वीन चली थी आपका 1930 में। और कहाँ से? मुंबई से, मुंबई से पुणे के बीच में। इसमें एक लेडीज स्पेशल कार था। ठीक है, याद रखिए, लेडीज स्पेशल कार था इसमें। अच्छा, जो पहली ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये तो आपको याद होगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद होगी, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आज ही करवाया है मैंने। भुवनेश्वर। कोलकाता में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। और विशाखापट्टनम जो है वो आपका SCR यानी साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय है, मतलब दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय है। और ये आपका कौन सा 18वां रेलवे जोन है? 17वां रेलवे जोन की बात करें तो कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता मेट्रो की जो स्टार्ट हुई थी वो 1984 में हुई थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। अंडर वाटर और अंडर ग्राउंड मेट्रो दोनों कोलकाता मेट्रो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। भारतीय रेलवे का नंबर कौन सा है विश्व में? तो आपको याद रखना है, चौथे नंबर पे आती है। विश्व में कौन से नंबर पे आती है? चौथे पे। पहले पे USA, दूसरे पे आपका चाइना, तीसरे पे आपका रशिया यानी रूस, चौथे नंबर पे आपकी भारतीय रेल यानी इंडियन रेलवे चौथे नंबर पे आती है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा आपको बताइए, सीपी से कुछ याद आया? सिविल इंजीनियरिंग वाला जो संस्थान है वो आपका कहाँ पे है? पुणे में। रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, सिविल इंजीनियरिंग वाला संस्थान आपका कहाँ पे है? पुणे में। ठीक है, SST याद आया? SST सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाला कहाँ पे है? सिकंदराबाद में, याद आया? EN ये भी बताया था मैंने, EN इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वाला कहाँ पे है? नासिक में, याद कीजिए। ट्रांसपोर्ट का प्रबंधन करने में सबसे ज़्यादा कौन आगे हैं? तो लखनऊ वाले।
ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट आपका ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है? तो ये आपका है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ में एक और क्या है? आरडीएसओ का मुख्यालय है। आरडीएसओ का मुख्यालय 1957 में स्थापना होती है। ठीक है, याद हो तो आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में कौन माहिर है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये आपका है सिकंदराबाद। कौन सा है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद को कौन सी रेटिंग प्राप्त है? ग्रीन रेटिंग प्राप्त स्टेशन है ये। कौन सा? ग्रीन रेटिंग प्राप्त। ठीक है, याद रखिए। नहीं सॉरी, ये तो प्लेटिनियम रेटिंग प्राप्त स्टेशन है। कौन सा? प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त स्टेशन है। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। कौन सा स्टेशन है? प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त। अच्छा, इसके अलावा कौन से स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त है? आप मुझे बताएंगे क्या? इसके अलावा कौन से स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त है, ये मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ आपको क्लियर करके। अ, इसके अलावा एक बुक का नाम बताया था मैंने, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। ऑफ इंडियन रेलवे, ये किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो राजेंद्र ने लिखी है। किसने? राजेंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, राजेंद्र इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। फादर ऑफ मेट्रो, तो श्रीधरन, सभी को याद होगा। ठीक है, सभी को याद होगा आई थिंक ये सारी चीज़ें तो। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए। फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन कहाँ लगाई गई थी? टिकट मशीन कहाँ लगाई गई थी? पहली बात तो 1990 में लगाई गई थी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे लगाई गई थी आपका? नई दिल्ली में लगाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सॉरी, क्वेश्चन तो खत्म हो चुके हैं आपका। और कुछ होता तो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत और। आई होप को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। और एक और क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बता देता हूँ एक आध और। करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन है, विश्व का क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये आपका है नई दिल्ली। कौन सा है? नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? नई दिल्ली। इससे पहले कौन सा था 2017 में? तो ये था आपका एशिया का सबसे बड़ा इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये था आपका खड़गपुर वाला। कौन सा था? खड़गपुर। ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है पढ़ना नहीं पढ़ना। ठीक है, और कुछ होता तो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिस 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 कब स्टार्ट होता है आपका? सेंट्रल फॉर क्या है? सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986 में स्टार्ट होता है। कब? 1986 में। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक थोड़ा सा करंट अफेयर्स और है, एक दो क्वेश्चन और है, बता देता हूँ आपको। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एफएसएसआई द्वारा ईट राइट स्टेशन प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन। एफएसएसआई द्वारा ईट राइट स्टेशन, ईट राइट स्टेशन कौन सा है? तो ये आपका है, तीन स्टेशन है। कौन कौन से? पहला आपका है मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल। सेकेंड है आपका छत्रपति छत्रपति शिवाजी शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये कब यूनेस्को में शामिल होता है? तो 2004 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका आनंद विहार। आनंद विहार कहाँ पे है? तो ये आपका है दिल्ली में, आनंद विहार टर्मिनल। ठीक है, ये तीनों ईट राइट स्टेशन प्राप्त करने वाले रेलवे स्टेशन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, आई होप को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को वाली तो क्लियर कर लेते हैं अपन, यूनेस्को में शामिल चीज़ें। पहला है आपका दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 2004 में। सॉरी 2004 क्या, 1999 में। 2004 में तो 1999 में। ठीक है, छत्रपति छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, शिवाजी टर्मिनस ये आपका है 2004 में। इसके अलावा आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे आपका है 2005 में। और कालका शिमला 2008 में। कालका शिमला जो है वो है आपका
2008 में, ठीक है, 2008 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा आई होप, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, लाइक और कमेंट, ठीक है। इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स।